सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझाएंगे, जिससे कि आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके स्कूल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। देवी प्रसाद, आगे लेके जाएं। तो देखिए सर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे या कोई भी सर्च इंजन ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यूआरएल, यहाँ पे आपको यूआरएल लिंक पेस्ट करनी है। यूआरएल क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। gov.mbibe.com/उत्तर प्रदेश। जब आप इसको लिखकर एंटर करेंगे तब आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहां पर आप मुंशी प्रेमचंद जी को देख पाएंगे और यही पहचान है कि आप उत्तर प्रदेश के माइक्रो साइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एम्बाइब लिखा होगा अपने बाईं तरफ, और दाईं तरफ आप कोने में देखेंगे तो आपको आपकी भाषा दिख रही होगी हिंदी। उसके बगल में एक ड्रॉप डाउन बना है, एरो बना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दो भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। इनमें से आप जिस भाषा में भी फॉर्म भरना चाहें, उस भाषा में फॉर्म भरने के लिए आप उस भाषा को चुन सकते हैं। यदि आप हिंदी में भरना चाहें तो आप हिंदी चुन सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में भरना चाहें तो आप इंग्लिश में चुन सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी भाषा का चयन किया। उसी के ठीक बगल में आप देखेंगे विद्यार्थी और शिक्षक लिखा हुआ नजर आएगा। चूंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए आप शिक्षक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं शिक्षक पे क्लिक करूंगा, आप इस माइक्रो साइट का पेज का कलर देखेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ये हल्के नीले रंग का हो गया। जब आप विद्यार्थी पे थे, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, जब आप विद्यार्थी पे थे तो इसका रंग गहरा नीला था। जैसे ही आपने शिक्षक पे क्लिक किया, इसका रंग हल्का नीला हो गया। अब आप नीचे अपने बाईं तरफ देखेंगे, एम्बाइब लाया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मुंशी प्रेमचंद्र के प्रदेश में, और उसके नीचे आप देखेंगे तो दो ब्लॉक आपको दिखेगा, एक पीले रंग में शिक्षक रजिस्ट्रेशन और दूसरा शिक्षक लॉगिन। चूंकि आप रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए सबसे पहले आप इस पीले रंग के डब्बे शिक्षक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने शिक्षक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, आपको इस तरीके का एक पेज खुल के दिखेगा, जिसमें लिखा होगा स्कूल का विवरण, अपना शिक्षक अकाउंट बनाएं, अम्बाइब के साथ जुड़ने के लिए अपने स्कूल के विवरणों को सत्यापित करें। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल शिक्षक ही हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें आपके स्कूल के विवरणों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने स्कूल के, अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर हस्तिनापुर के यूडाइस कोड को लिख रहा हूँ, 09071207720। जैसे ही मैंने ये यूडाइस कोड डाला, यहाँ पर आप देखेंगे उस विद्यालय का नाम आपको दिखने लगेगा। इस विद्यालय के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उस विद्यालय के बारे में पूरा विवरण आपको दिख जाएगा। स्कूल विभाग, स्कूल वर्ग, राज्य, जिला, तालुका, गांव और पिन कोड। जब आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि यह विवरण आपके ही विद्यालय का है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको एक डब्बा दिखेगा, जिसमें लिखा होगा यह मेरा स्कूल है। पीले रंग के इस ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके स्कूल का बोर्ड पहले से ही चयन किया गया है। यह बोर्ड सीबीएसई है। इसको आप इसलिए नहीं बदल पाएंगे क्योंकि आपके पहले आपके प्रिंसिपल, आपके इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, उन्होंने लॉगिन करते समय आपके विद्यालय का बोर्ड चयन कर लिया है। उन्होंने अपने विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड में डाला है, इसीलिए जो अध्यापक हैं वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका विद्यालय का माध्यम सही है, बोर्ड सही है, उसके बाद आप आगे बढ़े पे क्लिक करें। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, आपको उस पेज का दूसरा स्टेप दिख जाएगा। यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण लिखना है, अपना शिक्षक अकाउंट बनाएं, एम्बाइब के साथ जुड़ने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें। पहला ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, अपनी प्रबंधन भूमिका चुनें। अपनी प्रबंधन भूमिका चुने पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ विकल्प दिखेंगे, जैसे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल, नोडल, वार्डन। चूंकि आप शिक्षक हैं, आप इनमें से कुछ नहीं हैं, तो आप यहाँ पर मैं इस प्रबंधन का हिस्सा नहीं हूं पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अपनी शिक्षण भूमिका चुने, इस डब्बे पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिखेगा कि आप रेगुलर टीचर हैं, लेक्चरर हैं या अनुदेशक हैं, या फिर आप संविदा यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर हैं, आप पार्ट टाइम टीचर या पार्ट टाइम लेक्चरर हैं, आप गेस्ट टीचर या गेस्ट लेक्चरर हैं, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट या इनमें से कोई नहीं। मैं जानना चाहूंगा तोमर सर से, सर आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं या रेगुलर टीचर हैं? ये संविदा वाले सर। तो जी, संविदा यानी आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पे क्लिक करेंगे। अभिवादन में यहाँ पर आदर सूचक शब्द लगाएंगे, जैसे यदि आपके नाम के आगे श्री आता हो, यदि आप महिला हैं श्रीमती, मिस का यूज भी कर सकती हैं। यदि आप डॉक्टर का प्रयोग करना चाहें, डॉक्टर, प्रोफेसर, फादर, सिस्टर, जो भी आप आदर सूचक शब्द चुनना चाहें चुन सकते हैं। जैसे मैं श्री का चयन करता हूँ। डॉक्टर सर। अच्छा, डॉक्टर का चयन करता हूँ, क्योंकि जिस सर का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डॉक्टर है। का पहला नाम धर्मेंद्र, मैं यहाँ पे धर्मेंद्र लिखा। पहला नाम आप यहाँ लिखेंगे, उपनाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही लिखा, क्योंकि आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो ये हिंदी में लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिंग चुने, पुरुष। उसके बाद अपना सही मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा। नेटवर्क आना चाहिए उस मोबाइल नंबर पे, क्योंकि ओटीपी आने में देरी हो सकती है। तो मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से और सही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखता हूँ 6398214141। इसे लिखता हूँ 6398214141। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ, धर्मेंद्र तोमर 594@gmail.com। उसके बाद आप अपनी जन्म तिथि यहाँ पे डालेंगे। इस कैलेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वर्ष आ रहा है, महीना आ रहा है और नीचे तारीख आ रही है। जैसे सर का डेट ऑफ बर्थ 1973 है, तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको वर्ष दिखता जाएगा। मुझे 1973 का चयन करना है, तो मैं 1973 पे क्लिक किया। 9वां महीना यानी कि सितंबर, और उसके बाद तारीख है 1। सर की डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1973। उसके बाद अपना पासवर्ड बनाएं। सभी अध्यापकों से निवेदन है कि पहले अपना पासवर्ड आप यही बनाइए जो मैं बना रहा हूँ, एम्बाइब, जिसमें कैपिटल ई रहेगा, एम्बाइब@1234। इस पासवर्ड को मैं ये बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं और कल को कोई भी ऐसी समस्या आपको दिखती है, उस समस्या को मुझे पीछे से हल करना हुआ, तो मुझे आपका पासवर्ड पहले से पता होगा। मैं आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करके जो भी समस्या है उसको चेक कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं।
जब आपकी क्लासेस चलने लगेंगी, सब कुछ प्रॉपर धर्रे पे आ जाएगा, उसके बाद अपना पासवर्ड चाहे तो बदल सकते हैं। इसी पासवर्ड को हम कंफर्म करेंगे यहाँ पे। इसी पासवर्ड को दोबारा लिखा जाएगा। पासवर्ड लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि पहला लेटर कैपिटल होगा ई, उसके बाद बाकी लेटर MBIBE ये स्मॉल लेटर होगा, @1 2 3 4। एक बार इसको भरने के बाद आप पुनः चेक कर लें कि आपने सारी जानकारी भर दिया है और सही रूप से भरा है, इस बात का सुनिश्चित कर लें। शिक्षण भूमिका, अभिवादन, पहला नाम, उपनाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, अपना पासवर्ड, इसको कंफर्म करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े, इसी दिए गए नंबर पे एक OTP आएगा। सर OTP बताएं। धर्मेंद्र सर, आपके नंबर पे OTP आया होगा, कृपया। आया है सर, आया है सर, बता रहा हूँ मैं। जी सर। 429742 सर। 429742। 42। OTP डालने के बाद OTP सत्यापित करें पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने OTP सत्यापित पे क्लिक किया, आपका इस तरीके का तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा, जहां पर ये लिखा होगा कक्षा का विवरण, अपना शिक्षक अकाउंट बनाएं, एमवाइप के साथ जुड़ने के लिए अपनी कक्षा की जानकारी भरें। सबसे पहले अध्यापक को व्यक्तिगत उपकरण और इंटरनेट विवरण को भरना होगा। अध्यापक के घर में मौजूद सभी उपकरण या उपकरणों का चयन करना है। तो मैं सर से जानकारी लूंगा। सर, आपके पास स्मार्टफोन के अलावा क्या टैबलेट, कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी कोई भी चीज है? नहीं सर। नहीं है तो आप नहीं, नहीं। इसी ब्लॉक पे आप टिक नहीं करेंगे। यदि आपके पास स्मार्टफोन के अलावा टैबलेट भी है तो आप टैबलेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो मेरे घर पर कोई उपकरण नहीं है पे भी टिक कर सकते हैं। जी। उसके बाद आपके पास घर पर मौजूद सभी इंटरनेट कनेक्शन, यानी आप अपने घर पे कौन से इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। तो आप मोबाइल फोन का इंटरनेट यूज करते होंगे सर? जी सर, हाँ जी। जी। सर के पास अगर आपके घर में कोई USB मॉडेम, डोंगल जैसा कुछ सुविधा है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या आपके घर पे वाईफाई ब्रॉडबैंड लगा हो, या मॉडेम के साथ टेलीफोन लाइन लगा हो, या आपके घर पे कोई भी इंटरनेट नहीं है तो आप नीचे वाले ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं। इसको भरने के बाद आप अपने मोबाइल उपकरण ब्रांड का नाम यहाँ पर चुनेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कई सारे ब्रांड के विकल्प आपको दिखने लगेंगे। अब मैं जानना चाहूंगा धर्मेंद्र सर से, सर आपका मोबाइल कौन से ब्रांड का है? सैमसंग M21 सर। जी, तो आप उस कंपनी का नाम यहाँ पर ढूंढेंगे और जैसे ही आपको उस कंपनी का नाम दिखा, आप क्लिक करेंगे। यदि आपका मोबाइल किसी कंपनी का है और उस कंपनी का विकल्प आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप अन्य पे भी क्लिक कर सकते हैं। चूंकि सर का सैमसंग है, सैमसंग का विकल्प यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हमने सैमसंग पे क्लिक किया। अगला विकल्प नेटवर्क ऑपरेटर, यानी आप कौन से सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं। सर से जानना चाहूंगा, सर आप कौन से सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं? जियो सर। जैसा कि सर ने जियो बताया तो हमने जियो पे क्लिक किया। उसके बाद मोबाइल पर किस प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 2G, 3G, 4G या 5G? 4G। 4G है, हमने 4G पे क्लिक किया। यदि आपके पास 5G है, 5G पे कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसको ध्यान पूर्वक सुनें। अब यहाँ पर अध्यापक को अपनी कक्षा के बारे में जोड़ना है। आप एक से अधिक कक्षा पढ़ाते हो तो आप सबसे पहले एक एक कक्षा, एक एक सेक्शन ही जोड़ सकेंगे। तो सबसे पहले आप प्लस मेरी कक्षा व विषय वाला जो ब्लॉक है आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा।
कृपया सुनिश्चित करें कि नीचे दी गई जानकारी स्कूल में आपकी सही भूमिका दर्शाती है। कक्षा विवरण बहुत ध्यानपूर्वक जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो कक्षा आप जोड़ देंगे यही कक्षा आपके होम पेज पे दिखेगी। इसलिए जैसे धर्मेंद्र सर सबसे पहले 9th कक्षा में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 9th सीबीएसई लिखा हुआ है। हम 9th सीबीएसई पे क्लिक करेंगे। 9th के जिस सेक्शन में आप पढ़ाते हो उस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सर 9th ए में पढ़ाते हैं, तो हमने 9th ए का चयन किया। शिक्षण का माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है, ये आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। सर का माध्यम हिंदी है, तो मैं हिंदी पे चयन करता हूँ। सर विज्ञान विषय पढ़ाते हैं, इसलिए हमने विज्ञान का चयन किया। आप जो भी विषय पढ़ाते हो उस विषय का चयन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इस कक्षा और सेक्शन का क्लास टीचर हूँ। यदि आप उस कक्षा यानी कि जो कक्षा अभी आपने भरा है, यदि आप इस कक्षा में क्लास टीचर हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। सर इस क्लास के क्लास टीचर नहीं है, इसलिए हमने नहीं पे क्लिक किया और विवरण को सेव कर दिया। जैसे ही आपने विवरण को सेव किया, आप देख पाते होंगे कि यहाँ पर जो क्लास अभी आपने बनाया है वो क्लास यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। क्लास एजुकेटर फॉर 9th सीबीएसई ए, सब्जेक्ट विज्ञान, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी। इसके बाद आप अगली कक्षा जोड़ने के लिए फिर से इसी डब्बे पे प्लस वाले डब्बे पे आप फिर से क्लिक करेंगे और फिर से उसी तरीके का पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आप उस दूसरी कक्षा को जोड़ सकते हैं। जैसे सर 9th ए जोड़े थे, अब 9th के सेक्शन बी में पढ़ाते हैं, तो आपको अगले सेक्शन के लिए फिर से इसका चयन करना पड़ेगा। शिक्षण का माध्यम हिंदी है, विषय विज्ञान है और सर इस क्लास के भी क्लास टीचर नहीं है, इसलिए हम नहीं पे क्लिक करेंगे और विवरण को सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास दो कक्षाएं जो आपने जोड़ी हैं वो यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। 9th ए में विज्ञान, 9th बी में विज्ञान। उसके बाद सर कक्षा 10th में पढ़ाते हैं, तो मैं फिर से प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और फिर से उसी तरीके का पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर कक्षा में जाएं और सर आप 10th क्लास में पढ़ाते हैं, तो इस बार हम 10th सीबीएसई का चयन करेंगे। सेक्शन ए में पढ़ाते हैं तो सेक्शन ए का चयन करेंगे। यदि आपके विद्यालय में उस कक्षा में केवल एक ही सेक्शन हो तो आप सेक्शन ए का ही चयन करेंगे। शिक्षण का माध्यम हिंदी है और विषय विज्ञान है, तो सर ने विज्ञान का चयन किया। इस क्लास के भी सर क्लास टीचर नहीं है, इसलिए हम नहीं पे क्लिक करते हैं। यदि आप इस क्लास के क्लास टीचर होंगे तो आप हाँ पे क्लिक करिएगा। विवरण को सेव कर लिया। जितनी भी क्लासेस आप जोड़ते जा रहे हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 9th ए जोड़ा विज्ञान, 9th बी जोड़ा विज्ञान, 10th ए विज्ञान जुड़ गया। अब सर 10th बी में भी पढ़ाते हैं, तो फिर से प्लस का बटन चुने, कक्षा में गए, 10th सीबीएसई पे क्लिक किया, सेक्शन बी पे क्लिक किया। शिक्षण का माध्यम सर का हिंदी है, हमने हिंदी का चयन किया। विषय सर का विज्ञान है, हमने विज्ञान का चयन किया। इस क्लास के भी सर क्लास टीचर नहीं है, इसलिए हम नहीं का चयन करते हैं। विवरण को सेव कर लेते हैं। आप इसको ध्यान पूर्वक जांच लें कि आप जिस क्लास को आप यहाँ पे डाल रहे हैं वही क्लास यहाँ पर दिख रही हो। सर ने 9th ए, 9th बी, 10th ए, 10th बी में विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो ये पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद सर 11th बी में पढ़ाते हैं, तो अगली कक्षा जोड़ने के लिए फिर से आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कक्षा पे जाएंगे। अगली कक्षा सर की 11th है, तो हमने 11th का चयन किया। 11th में सर ए में ना पढ़ाकर सेक्शन बी में पढ़ाते हैं, तो हमने सेक्शन बी का चयन किया। शिक्षण का माध्यम सर का हिंदी है, हिंदी पे चयन किया। और सर 11th बी में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो हमने जीव विज्ञान पे चयन किया। इस क्लास के सर क्लास टीचर भी हैं, तो हमने हाँ पे क्लिक किया और विवरण को सेव कर दिया। अब यहाँ पर फिर से आप जांच सकते हैं, 11th बी भी यहाँ पे दिखने लगा। सर 12th बी में भी पढ़ाते हैं, तो अगली कक्षा जोड़ने के लिए फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे। कक्षा चुने, कक्षा पे आपने 12th चुना। सेक्शन बी में पढ़ाते हैं, तो सेक्शन बी का चयन किया। शिक्षण का माध्यम हिंदी है, हिंदी पे चयन किया।
विषय जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान पे चयन किया। सर के अनुसार 2 कक्षाओं के क्लास टीचर हैं, यानी सर 12th के भी क्लास टीचर हैं, तो सर ने फिर से यहाँ पे हाँ कह दिया और विवरण को सेव कर दिया। यदि आप 2 क्लास या 1 से अधिक क्लास के क्लास टीचर हैं तो भी आप उसका चयन हाँ में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूर्ण पे जाने के पहले आप अपनी सारी क्लासेस सुनिश्चित कर लें कि जो जो क्लासेस आप पढ़ाते हैं वो सारी क्लासेस यहाँ पर दिख रही हैं, वो सारे विषय आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और वो मीडियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सर एक बार चयन कर लें, 9th ए में विज्ञान, 9th बी में विज्ञान, 10th ए में विज्ञान, 10th बी में विज्ञान, 11th बी में जीव विज्ञान, 12th बी में विज्ञान। एक बार मैं सर से अनुरोध करूंगा, सर इसके अलावा भी कोई कक्षा में आप पढ़ाते हैं या इतना ही है? इसी में पढ़ाते हैं सर, पर 12th बी में जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ सर, बायोलॉजी। जी, जीव विज्ञान ही है यहाँ पे सर। जी सर के अनुसार सारी कक्षाएं सही से जोड़ दी गई हैं। जैसे ही आपने ये सुनिश्चित कर दिया कि ऊपर सारे विवरण आपने पूर्ण रूप से भर दिया है, सही भरा है, उसके बाद आप पूर्ण पे क्लिक करेंगे। एक बार पूर्ण पे क्लिक करिए। जैसे ही आपने पूर्ण पे क्लिक किया, थोड़ा इंतजार किया, इस तरीके का पेज खुल के आएगा जिस पे लिखा होगा आइए शुरू करते हैं। आपने एम्बाइब स्कूल ऐप पर सफलतापूर्वक साइन अप कर लिया है। आइए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी से लैस स्कूल ऐप के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें। क्या आप तैयार हैं? और आप इसको क्लिक करके ये बता देंगे कि आप बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, आपका ये एम्बाइब स्कूल ऐप का माई होम प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर मैं धर्मेंद्र सर का रजिस्ट्रेशन किया हूँ, इसलिए यहाँ पे धर्मेंद्र होम लिख के आ रहा है। आप जिस नाम से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। माई क्लासेस में आप देख सकते हैं जो जो क्लासेस आपने जोड़ा होगा वो सारी क्लासेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। माई स्टूडेंट में आप देखेंगे आपकी सारी क्लासेस आपको दिख रही होंगी। जैसे जैसे विद्यार्थी रजिस्टर होते जाएंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके किस कक्षा में कितने विद्यार्थी रजिस्टर हो चुके हैं और उनका भी ओटीपी वेरीफाई होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थियों ने ओटीपी सत्यापित कर लिया है। वो सारा रिकॉर्ड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद माई शेड्यूल का पेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, ये सारे टाइम टेबल आपके बना दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वापस से आप उसी पेज पर जाकर यदि लॉगिन करके चेक करना चाहते हैं कि आपने सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया है कि नहीं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से आप गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ पर वही वेबसाइट government.embib.com/उत्तर प्रदेश पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका एम्बाइब का मुंशी प्रेमचंद वाला माइक्रोसाइट का प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी है, एक तो आप यहाँ पे नाम से, दूसरा गहरा नीला रंग से भी आप पहचान सकते हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं। आप शिक्षक पे क्लिक करेंगे तो हल्का नीला आपको दिखेगा और आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब आप शिक्षक लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाकर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन करते समय डाले थे। तो मोबाइल नंबर सर का था 6398214141 और यहाँ पर वही पासवर्ड आप डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने पासवर्ड बनाया था। जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया कि सभी लोग इसी प्रकार का पासवर्ड बनाएंगे, embib@1234। अपना मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड डालने के बाद आप एक बार लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया, आप अपने होम पेज पर आ गए। इसका मतलब आपने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। धन्यवाद।